हालेलुया। आदरणीय परमेश्वर यीशु का धन्यवाद हो आपके प्यार से और आपकी प्रार्थनाओं के कारण आज फिर मैं आपके साथ हूँ मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं और परमेश्वर के नाम में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, प्रभु ने प्रतिदिन अपने अनुग्रह से भरता चला जाए। आइए हम आज दोबारा से अपने परमेश्वर के आदरणीय वचनों में जाएं मेरे प्रियो। और आज इस वचन के विषय में मैं बात करना चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु के बारे में इस पूरी दुनिया को जाकर बताएं। पिछली बार हमने परमेश्वर के वचन से बात करी थी आप सबसे कि सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। और इस बार हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में दुनिया के लोगों को बताएं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से भरा पड़ा है, ये परमेश्वर यीशु का वचन उनके अनुग्रह यानी दया, उनके प्यार और उनके असीमित आशीषों से जो भरा पड़ा है और उनकी सच्चाई से भरा पड़ा है, ये वचन इस दुनिया में शरीर को धारण करके आया। हालेलुया। ये वचन इस दुनिया में शरीर को धारण करके आया और जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह इस वचन ने बताया। आमीन। इस वचन को जाने बिना आप यीशु को नहीं जान सकते। इस वचन को जाने बिना आप परमेश्वर को नहीं जान सकते मेरे प्रियो। इस वचन को जाने बिना आप परमेश्वर के हार्ट्स को नहीं पहचान सकते। और इस वचन को जाने बिना आप परमेश्वर से कभी आशीर्वाद नहीं पा सकते। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में यीशु के नाम में काम करते हैं मेरे प्रिय। यदि कोई कहेगा कि कितना अंदर है मेरे यीशु मसीह जी, जितना ज्यादा आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, उतना ज्यादा आपके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह रहते हैं। हालेलुया। कोई है जो परमेश्वर की महिमा करेगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? मेरी साइकिल ठीक करने, मेरी गाड़ी ठीक करने, मेरा घर ठीक करने और मेरे नलके को ठीक करने नहीं, वो मेरे जीवन को ठीक करने आए। वो मेरे जीवन में उन चीजों को मैं बदलाव लेके देने आए जिसके लिए मैं तरस रहा हूँ। हालेलुया। पहला बदलाव कि मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए। हालेलुया। जब तक ये बदलाव हमारी जिंदगी में नहीं आता, परमेश्वर की उपस्थिति रेखा क्या उन्हें देखने के उद्धार है? परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर यीशु के आने पर हमारी जिंदगी में आती है। हमें हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे जीवन को परमेश्वर से मिलाने आए। वो किसी धर्म को बदलने नहीं आए, वो जीवनों को बदलने आए। वो लोगों के घरों के अंदर जो झगड़ों के जीवन थे उसमें बदलाव करने आए। वो आए एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो निराश बैठा है, जिसे कोई उम्मीद नहीं, उसे उम्मीद देने आए। वो एक ऐसे बीमार व्यक्ति को जिसे दवाई नहीं लग रही, जिसे डॉक्टर नहीं लग रहे, उससे उसकी बीमारी से उठाने आए। क्योंकि वचन में लिखा है, बहुत समय हो गया अपनी खाट पे पड़े हुए, उठ उठ खाट उठा और चल फिर। क्या तैयार हो आप अपनी खाट उठाने के लिए? यीशु के नाम में आमीन। क्या जोश है परमेश्वर के प्रति आपके मन में? क्या परमेश्वर के प्रति वो लगन है आज वचन सुनने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। आपके साथ और अपने परमेश्वर के साथ साथ संगति करने के लिए कहीं मत जाइएगा। आमीन। हालेलुया। आदरणीय यीशु मसीह इस दुनिया में आए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाई जो मेरे प्रिय बिना उद्देश्य की हो। आप यही नहीं आगे इस दुनिया में, एक उद्देश्य है परमेश्वर का। हालेलुया।
आपका उद्देश्य ज्यादा धन कमाना नहीं है, आपका उद्देश्य यूट्यूब चलाना नहीं है, आपका उद्देश्य अच्छा पढ़ाई करना नहीं, आपका उद्देश्य बच्चों को पालना ही नहीं, आपका उद्देश्य घर को देखना नहीं, आपका उद्देश्य फैक्ट्री को देखना नहीं, आपका उद्देश्य एक जॉब को ढूंढना नहीं, लेकिन आपका उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उन्हें जानना और उनकी आज्ञाओं के पीछे चल के इस दुनिया में लोगों को ये बताना कि यीशु मसीह उनका परमेश्वर है। ये है आपका उद्देश्य यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या जितेंद्र भाई जानते हैं आपका उद्देश्य? यह है आपका उद्देश्य। जब आप इस उद्देश्य को पूरा करने लगते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अपने अनुग्रह को गवाहियों के साथ जोड़ते हैं। बोलिए गवाहियां, गवाहियों के साथ जीवन में गवाहियां बढ़ने लगती हैं। हालेलुया। इसलिए चाहिए दुनिया में लोगों को ये बताइए कि यीशु मसीह आपका मददगार परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आर यू हैप्पी? सच में खुश हैं? तो चेहरे आपके आनंदित रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने इस दुनिया में आप सबके लिए क्या बनाया है? उद्देश्य। क्या बनाया? उद्देश्य। आप यूं ही नहीं है इस दुनिया में। वो उद्देश्य परमेश्वर यीशु का ये था कि आप इस दुनिया में जब जन्म लें, माँ के गर्भ से बाहर निकले, तो एक दिन इस बाइबल को पकड़े, इस बाइबल को पढ़ें, इस बाइबल के अनुसार जिंदगी बिताएं और फिर यीशु के पीछे चलना शुरू कर दें और पूरी दुनिया में परमेश्वर यीशु के बारे में बताएं। ये है आपका उद्देश्य। यदि आप भटक गए हैं, वापिस आए, इस उद्देश्य पे काम करें। हालेलुया। यदि ये उद्देश्य आपकी जिंदगी का बन गया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मत्ती 6:33 में लिखा है, यदि तू मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करेगा, जी जवाब आपके पास ही है, तो संसार की तमाम चीजें आपको मिलने लगती हैं और आप बड़ी तेज आवाज में बोलते हो, धन्यवाद मेरे परमेश्वर का कि उसने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया है और मेरी प्रार्थना को मेरी झोली में डाल दिया है। हालेलुया। अपने परमेश्वर के इस उद्देश्य को पूरा करें। इस उद्देश्य के साथ आपके सारे जीवन के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। करके तो देखिए मेरे भाई, यदि आपने सुसमाचार प्रचार करने की जिम्मेदारी उठानी थी तो अपने बैग को उठाएं, बाइबल खोलें और परमेश्वर के कार्यों में लग जाएं। मत चिंता करिए कि कौन है आपका विरोधी और कौन आपके विरोध में खड़ा है। बस ये याद रखिए कि कौन आपके पक्ष में है। मैं नहीं जानता कि कल कौन मेरे साथ होगा, लेकिन कल के दिन मैं इतना जानता हूं कि कल के दिन मेरे साथ फिर से मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होगा। इसलिए कल के दिन की चिंता ना करें। आज के दिन की वजह से अपने आने वाले कल को खराब ना करें। हालेलुया। आने वाले कल के विषय में हम पहले से ही सोचने लगते हैं, कल क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा और कब होगा। मेरा कल, मेरा आज और मेरे आने वाला समय केवल आदरणीय परमेश्वर के हाथों में। किसके हाथों में? यदि परमेश्वर के हाथों में तो वो आपके समय को अच्छा कर सकता है, बुरे समय को अच्छे में बदलने की ताकत केवल प्रभु यीशु मसीह में है। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और इस दुनिया में मैं बड़े घमंड के साथ और बिना डर के साथ ये बताना चाहता हूं, इस दुनिया में यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह और कोई परमेश्वर नहीं। पढ़तों में काम 4 के 12 पर लिखा है, इस धरती पर यीशु मसीह को छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। केवल उस पर विश्वास करिए, केवल उस पर विश्वास करिए, केवल उस पर विश्वास करिए और झूठ को छोड़ दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। और यहाँ पे अपने साथ वाले व्यक्ति को बोलिए, यीशु मसीह पे विश्वास करिए। तेज आवाज में बोलिए, यीशु मसीह पे विश्वास करिए। और यहाँ पे हम थे उद्देश्य पे। किस पे थे? उद्देश्य।
जब आपका उद्देश्य घर चलाना, खाना पीना और पैसे कमाना होता है तो आप परमेश्वर के उद्देश्य से हट जाते हैं और फिर आपके लिए कुछ काम होते नहीं है। और जो है आपको एक वचन पढ़ाना चाहूंगा फिर से मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण में मुझे वचन बहुत अच्छा लगता है और ये वचन मुझे हिम्मत देता है, मुझे मेरी गलतियां सुधारने का मौका देता है और मुझे बताता है कि कैसे फिर से मुझे अपनी गलतियों में कमियां लेके आनी है और कोई गलतियां नहीं करनी। हालेलुया। और यह आदरणीय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक आज सुन रहे होंगे। हालेलुया। आमीन। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसकी 47वीं पंक्ति कोई भी परमेश्वर का बेटा या बेटी तेज आवाज में पढ़िएगा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद व्यवस्था विवरण जी कितना अध्याय है? 28 नहीं 47। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। हालेलुया। हमारा शत्रु दुष्ट आत्माएं, दीमन की ताकतें हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि यदि आप आनंद के साथ, खुशी के साथ अपने परमेश्वर यीशु के गॉस्पेल प्रचार करने में मेहनत नहीं करेगा तो नंगा कपड़े चाहिए, आवश्यकताएं पूरी नहीं करेगा परमेश्वर। खाना चाहिए, आवश्यकताएं नहीं पूरी कर पाएगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आपको ये बाइबल नहीं दी, आपको उसके वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर का एक कलाम हाथ में दिया गया है। जाइए, जाकर इस दुनिया में लोगों को ये बताइए कि केवल और केवल यीशु मसीह परमेश्वर आपकी मदद कर सकते हैं। आमीन। बचाइए परमेश्वर की तारीफ। तू जो अपने परमेश्वर की हाँ बहन पढ़ना, तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर, हाँ जी, तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करता। आनंद और प्रसन्नता के साथ कई लोग सेवा नहीं करते, लेकिन आनंद के साथ 4 घंटे टीवी देखते हैं। आनंद और प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के सत्संग में नहीं बैठते, लेकिन आनंद के साथ रविवार को फिल्म देखने के लिए घूमते हैं। इसलिए शायद आज विश्वासी हो, आपको कमी घटी के साथ जीना पड़ा। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें। वचन में लिखा है अगर आपको आवश्यकताएं पूरी करनी है तो प्रार्थनाओं से नहीं, वो परमेश्वर के राज्य की सेवा करके पूरी होती है। यदि आपको कमी घटी के साथ जीना है तो जिए, लेकिन यदि आपको भरपूरी के साथ जीना है तो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। आमीन। क्या पीछे सुन पा रहे परमेश्वर का वचन? हालेलुया। तो यह है आपका उद्देश्य। आमीन। अब तो बात हुई उद्देश्य की। हालेलुया। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी के दुनिया में आने का एक कारण था, उनके भी आने का एक उद्देश्य था, जो यूहन्ना 3 अध्याय 16वीं पंक्ति पर लिखा है। उस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह दुनिया को बचाने के लिए इस जगत में आए ताकि हमारा उद्धार हो जाए और हम नाश ना हो। आमीन। ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीने के कारण अपने जीवन में आनंद ले सकें। इसलिए यीशु आए। अपने जीवन में कितने लोग आनंद ले पा रहे हैं? यदि आप परमेश्वर का काम करेंगे तो आनंद ले पाएंगे अपनी लाइफ का। हालेलुया। लूका 19 की 10 अध्याय में लिखा है, लूका 19 की 10 कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। कहीं आप ही नहीं तो ये वचन को पकड़ के खुद ही तो नहीं खो गए।
यदि आज आपके द्वारा इस वचन से प्रचार नहीं होता और आप अपने चर्च में एक नया व्यक्ति नहीं लाते तो आप खोए हुए व्यक्ति हैं, विश्वासी नहीं, आप खो चुके। खोए हुए को ढूंढने आया, आप खो चुके, आपका मकसद खो चुका है और आप जिंदगी में अपनी गोल को भूल चुके हैं। हालेलुया। और यहाँ पे इसलिए जाने जाके दुनिया में लोगों को यीशु मसीह जी के बारे में बताएं बिना डर के, जो उन्होंने आपके लिए किया है उसकी खाना बताएं। और यहाँ पे पहला तीमुथियुस 1:15 पर लिखा है, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 15वीं पंक्ति पर, जी कोई भी परमेश्वर का बेटा है बेटी, 1 अध्याय 15वीं पंक्ति, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के, अमित भाई, मानने के लायक है कि मसीह कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। यीशु इस दुनिया में क्या करने आए? क्या आप किसी व्यक्ति के पास पहुंच रहे हैं ये बताने के लिए? वो इसलिए दुनिया में आए और इस बात को लोगों तक पहुंचाइए, उन तक पहुंचाइए। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को पहुंचाने के लिए चमत्कारों का सहारा मत लीजिए, केवल इस बात को पहुंचाएं, चमत्कार अपने आप परमेश्वर कर देंगे। हालेलुया। जी। इसलिए जो भी जिंदगी में खोए हुए हैं, जो कुछ सफलता पाने में खोए हुए हैं, किस बात में लोग खोए हुए हैं? आज किस बात में लोग खोए हुए हैं? कुछ लोग अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं। किन खोए हुए को ढूंढने आए यीशु मसीह? कुछ लोग अपनी जिंदगी में खोए हैं, निराशा में खो रखे हैं, बीमारी के अंदर बंधनों में बंधे पड़े हैं, खोए हुए हैं कि कब ठीक होंगे। कुछ नींद में खोए हुए हैं, कुछ अच्छी जॉब पाने में खोए हुए, कोई सफलता पाने के नशे में खोया हुआ है। खोए हुए को ढूंढने आए। किन बातों में खोए हैं? कुछ गरीबी में खो चुके हैं, कुछ इस बात में खोए हैं कि कब खुशी आएंगी। यदि आप भी खो चुके हैं, थक चुके हैं और हार चुके हैं, तो तुरंत एक चर्च में जाएं, यीशु मसीह को अपनाएं और यीशु के पीछे शिष्यता ग्रहण करें। वो आपका खोना समाप्त कर देगा मेरे प्रिय। हालेलुया। वो आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि वो खोए हुए संभालने आया है और वो आपको अनंत जीवन में ले आएगा। आमीन। आज लोगों के मनों में शांति, आनंद, संतुष्टि का जीवन खो चुका है। आज लोगों का अच्छा स्वास्थ्य खो चुका है। आज लोगों की संगति परमेश्वर के साथ खो चुकी है। आज प्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ता उनके जीवन में नहीं, उनके घरों में नहीं है और उनके जिस्मों में नहीं है। आज वो खो चुके हैं। अगर आप दोबारा से परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो यीशु को स्मरण करें और अपने गोल को याद रखें। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने जो कुछ आपके जीवन से चाहते हुए, आपका जो भी कुछ जीवन से चला गया है, वो यीशु आपको वापस करेंगे। आमीन। क्या विश्वास है आपको? आप खोए नहीं, निराश नहीं होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने जो कुछ आपका चला गया है, वो यीशु मसीह आपको दोबारा दिलाएंगे। इस दुनिया में जो भी आपके जीवन से चला गया है, वो अपने उस बलिदान के द्वारा पूरा करके वो आपको वापस दिलाएंगे। आमीन। से आमीन। से आमीन। कोई है जो परमेश्वर की महिमा करे? क्या आप अपने आसपास के लोगों को जानते हैं जो खो गए, जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, जो लोग रोज विनाश का जीवन जी रहे हैं? आज आप उन्हें परमेश्वर के प्यार दिखाने के लिए क्या तैयार हैं? क्या सुसमाचार सुनाने के लिए उनके पास जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना, परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना, उनके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें विश्वास में लाना। यह है यीशु मसीह की सेवा करना। आमीन। इसलिए जब आप यीशु मसीह की विश्वास करें तो मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करें, लेकिन कोई सौदा ना करें। आमीन। क्या ना करें? सौदा। कि प्रभु आप ये करेंगे तो मैं आपके लिए करूंगा। सौदा नहीं, ना ना।
प्रभु और मेरा रिश्ता प्यार का सौदेबाजी का नहीं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के बाइबल के वचनों के अनुसार जीवन जीना आपको संकट और परेशानी में पड़ने से बचाएगा, बल्कि आपके परेशानियों में हल भी निकालेगा वो वचन। लूका 6:46 में लिखा है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते। आपको उसका कहना मानना है ताकि परमेश्वर परेशानी में आपका हल निकाले यीशु मसीह में। अनाज्ञाकारिता और आज्ञाकारिता में फर्क है मेरे प्रियो। अनाज्ञाकारिता प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन ना जीने से आपको नुकसान पहुंचाएगी, श्राप लाएगी, लेकिन वही प्रभु के वचन में जीने से आपके जीवन में लाभ ही नहीं होगा, आपको आशीर्वाद भी आपके जीवन में परमेश्वर का वचन पाएगा। अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन न जीने के कारण परमेश्वर आपके जीवन में अनादर होने देगा, लेकिन जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे तो परमेश्वर आपको आदर के पदों पर बिठाएगा। अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। आप पुकारेंगे वो जवाब नहीं देगा मेरे भाई और बहनों, लेकिन आज्ञाकारिता के कारण, प्रभु को प्यार करने के कारण, उसके वचन का प्रचार करने के कारण आपका रिश्ता यीशु से मजबूत होता चला जाएगा, और मजबूत और मजबूत और मजबूत। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्र खुदा का मैनू यीशु मिल गया है। हालेलुया। शुक्र खुदा का मैनू यीशु मिल गया है। शुक्र खुदा का मैनू यीशु मिल गया है। कभी वो ना मिला होता तो ਤੁਹਾਡੀ क्या होती? हालेलुया। क्या होता आपका मेरे प्रियो? तो समय अब अपने परमेश्वर के लिए कुछ करने का मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए जब आप अनाज्ञाकारिता में रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन नहीं जी पाते हैं, और जब आप आज्ञाकारिता में आते हैं तो परमेश्वर अपने आप आपको चिल्लाता है। आमीन। उसके बलिदान और मृत्यु के कारण अब आप उसके जीवन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसकी बातों का सुसमाचार प्रचार करने के कारण। आमीन। हालेलुया। इसलिए जाके यीशु के बारे में बताएं। क्या व्यक्तिगत रूप से कोई भी लोगों तक सुसमाचार आज के दिन पहुंचा रहे हैं? केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही आनंद और अनंत जीवन है, ये लोगों को बताएं। लोगों को परमेश्वर को देने के लिए समय बोले। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और बहुतायत का जिंदगी पाए। जब तक यीशु के साथ लोगों के रिश्ते नहीं, लोग बहुतायत की जिंदगी नहीं पा सकते मेरे प्रियो। यदि आप अपनी जिंदगी में ऊब गए हैं, जिंदगी जीना छोड़ चुके हैं, मौत के करीब खड़े हो चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ यीशु मसीह को अपना लें, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना 5:12 पर लिखा है, जिसके पास परमेश्वर है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास यीशु है उसके पास जिंदगी है, और उसके पास यीशु नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। यदि यीशु नहीं तो जिंदगी नहीं जी सकते मेरे प्रियो, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आए जाएं, लोगों की जिंदगी को आसान बनाएं। और मेरे पास्टर भाइयों, मेरे प्रभु में प्रचार करने वाली विश्वासी बहनों, चर्च के अगुओं और विश्वासियों, आपको प्रभु का सलाम जो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो। हिम्मत ना हारे, खुदा का काम करते रहेंगे। आज ये काम जो आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, ये परमेश्वर इसमें आशीष देगा और आपकी भरपूरी का कारण होगा। यदि इस वचन से आपको आशीष मिली हो, इस वचन से आपको आशीर्वाद मिला हो, कुछ सीखने के मिला हो मेरे भाई और बहनों, तो ये वचन अपने मोबाइल में रखे गए कॉन्टैक्ट्स में लोगों को भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपके पास कोई पास्टर नहीं है, यदि आप दिल्ली से बाहर या दिल्ली शहर गए हैं, आपके पास कोई पासबान नहीं, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, कोई बाइबल को वचन सिखाने वाला नहीं, कोई संगति करने वाला नहीं, तो मैं आपका छोटा भाई यहाँ मौजूद हूँ। मेरी चर्च का नाम है जीसस क्राइस्ट बिलीवर मिनिस्ट्री, नई दिल्ली से। मेरा फोन नंबर है 9811559410। प्रभु के मधुर नाम में आप सबको आशीषें मिले।
हे मेरे भाइयों, परमेश्वर के नाम में हिम्मत न हारना, प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको ब्लेस करे। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके, शेयर करके अपना एक दान मुझे भेज सकते हैं बिना पैसे के, सिर्फ लाइक करके, सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे मदद मिलेगी। दूसरों को शेयर करने से आपका ये दान परमेश्वर के राज्य में जाएगा। प्लीज मुझे सपोर्ट करें। आपके प्यार के लिए बहुत धन्यवाद विश्वासी भाई बहनों और प्रभु के महान संतों। प्रभु में आपको मेरा जय श्री, सब कुछ जय श्री।